एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका नाम राजू था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके खेत में मदद किया करता था। रामू की एक छोटी बच्ची भी थी। वो भी सब्जियों में पानी दिया करती थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना एक अच्छा सा घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद राजू अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। इतना कहने के बाद वह बाहर चला गया और इधर उसकी पत्नी रेखा और उसकी बेटी सारा काम खत्म करके खेत से घर आ गए। राजू भी बाजार से होता हुआ घर आ गया। वह अपनी पत्नी से कहता है, इस बार हमें अपनी सब्जियों के बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे, देखना तुम भाग्यवान। इतना सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, अजी कल ही हम लोग सारी सब्जियां तोड़कर बाजार बेच जाएंगे, आप चिंता ना करें। इतना कहने के बाद राजू का परिवार सो गया। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से राजू बहुत ही दुखी हो गया और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, रेखा, ए रेखा, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अजी अब हमारी फसल का क्या होगा, हमारी सब्जियों का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत ही परेशान हुए। राजू ने कहा, देखा बारिश का पानी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे पानी हमारे घर में भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों पति पत्नी ने यह सोचा कि अब किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा वह इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। राजू, रेखा और उनकी बेटी जब वह अपने घर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बारिश की पानी की वजह से कई घर टूट चुके हैं। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुके हुए थे। अजी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पानी का स्तर बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मैं पानी में ठीक से चल भी नहीं पा रही। हमारी बेटी तो आप देख रहे हैं कितनी परेशान है। मैं क्या करूं? रेखा, चिंता ना करो, तुम आगे बढ़ते जाओ। मैं बेटी को अपने कंधे पर उठा लेता हूँ। सुनिए, मुझे तो तैरना तक नहीं आता। अगर मैं डूब गई तो आप हमारी बेटी को अच्छी तरीके से रखिएगा। मेरी फिक्र ना करना। मुझे नहीं पता कि मैं बच भी पाऊंगी कि नहीं। अरे रे भगवान, ऐसा क्यों कहती हो? हम तीनों को कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रेखा, ये सामने तो देखो, ये तो बहुत ही विशाल वृक्ष नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, हम तीनों इस वृक्ष को पकड़कर ही रखते हैं। बारिश इतनी तेज हो रही है कि पानी का बहाव बहुत ही तेज है। अगर हम लोग इस वृक्ष को पकड़ के रखते हैं तो हम लोग इससे बचे रहेंगे। सही कहते हैं जी। आप हमारी बेटी को तो देखिए, इसका शरीर तप रहा है। लगता है इसे बुखार चढ़ रहा है। हमें इस वृक्ष की मदद अवश्य लेनी चाहिए। देखते ही देखते राजू, रेखा
और उनकी बेटी तीनों उस वृक्ष के ऊपर जा रुके। अजी, आपने एक चीज ध्यान दिया? पानी का बहाव इतना तेज है लेकिन यह वृक्ष हिल तक नहीं रहा। लगता है यह वृक्ष कोई जादुई वृक्ष है। क्या कहते हैं आप? रेखा, सत्य ही कहती हो? अरे रेखा, ये तो देखो, हमारी बेटी का बुखार बहुत ही तेज हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। रेखा ने तुरंत उस पेड़ के कुछ पत्ते को तोड़ा और तोड़कर अपनी बेटी के सर पर रख दिया। देखते ही देखते उसकी बेटी ठीक हो गई। माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं बेहोश हो गई थी। अभी तो मैं बहुत ही स्वस्थ नजर आ रही हूँ। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। यह कैसे हुआ? बेटा, तुम्हारी तबीयत बहुत ही बिगड़ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने इस वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़े और तुम्हारे सर पर जा रखा। देखते ही देखते तुम्हारा तबीयत बिल्कुल ही सही हो गया। अजी, सुनते हो? मैंने कहा था ना, ये जादुई वृक्ष है। इसी ने हमारी बेटी की जान बचाई है और हमारी भी जान इस वृक्ष ने बचाई है। देखते ही देखते बारिश रुक गई। राजू, रेखा और उनकी बेटी उस वृक्ष का बहुत ही धन्यवाद करने लगे। तभी उस वृक्ष से आवाज आती है, राजू, तुम्हें याद नहीं? तुमने मेरी जान की रक्षा की थी, इसीलिए तुम्हें यह उपहार में मिला है। तुम्हारी बेटी की तबीयत तुम्हारी वजह से ही सही हुई है। तुमने एक अच्छा कर्म किया था, इसीलिए तुमने मुझे नहीं काटा था। उसी का ही फल आज तुम्हें मिल रहा है। और इस बारिश में तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तुमने एक दिन मेरी मदद की थी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे इस बारिश के पानी में भी कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे पास कल फिर आना इसी जगह पर, तो मैं तुम्हें एक और चीज उपहार में देना चाहता हूँ। अरे भगवान, जानती हो, यह तो वही पेड़ है। एक बार जंगल जा रहा था और वहाँ पर यह पेड़ मुझे मिला था। इसे बहुत लोग काटने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने इस पेड़ को काटने नहीं दिया। अब मुझे याद आया कि आप वही पेड़ हो। आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। मुझे आपसे अभी कुछ नहीं चाहिए। आपने हमारी परिवार का इतना सहयोग किया, हमारी जान की रक्षा की, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? ठीक है राजू, तुम्हारी जैसी इच्छा। तुम हमेशा अच्छे काम करते रहना, इसी तरह लोगों की मदद करते रहना। राजू, सीमा और उनकी बेटी तीनों अपने घर के रास्ते जा रहे थे। तभी रेखा कहती है, अजी, हमारा घर तो उजड़ गया है, अब वहाँ पर जाकर करेंगे भी क्या? अरे कोई बात नहीं भगवान, हम लोग फिर से नया घर बना लेंगे। तुम तनिक भी चिंता ना करो, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तीनों जब अपने घर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि झोपड़ी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर एक बड़ा सा पक्की का मकान है। राजू, रेखा और उनकी बेटी तीनों समझ जाते हैं कि यह चमत्कार उस जादुई पेड़ का है। तीनों उस जादुई पेड़ का ध्यान करते हैं और बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखा दोस्तों, कोई भी अच्छा कार्य अगर हम लोग करते हैं तो उसका फल हमें बाद में कभी ना कभी हमें घूमकर अवश्य मिलता है। तो हमेशा हमें अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू की पत्नी का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताएं। तो अभी के लिए हिंदी कहानी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।